अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजात और हाफिज साहब की खूबसूरत और पुरअसरार दास्तान। सुबह के वक्त में हाफिज साहब के पास बैठा कुरान पाक पढ़ रहा था। कुछ देर सबक दोहराने के बाद छुट्टी हो जानी थी। उस वक्त मेरे अलावा वहाँ काफ़ी बच्चे थे। मेरे बराबर में एक लड़का यूसुफ भी बैठा बड़ी दिलजमई के साथ हिल हिल कर सबक पढ़ रहा था कि मुझे एक शरारत सूझी और मैंने फ़ौरन उसकी टोपी गायब कर दी। मैंने बिजली की सी तेज़ी के साथ ये अमल किया था, इसलिए किसी का भी ध्यान मेरी तरफ ना गया। वो सर पर हाथ मारकर हवन्नक सा इधर उधर देखने लगा। मेरी टोपी कहाँ गई? अभी तो मेरे सर पर थी। उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, फिर ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी टोपी देखी है किसी ने? यूसुफ की आवाज़ सुनकर बच्चों में कदरे हलचल मच गई। नहीं, हमने तो नहीं देखी। इधर उधर से आवाजें आने लगी। बच्चों का शोर सुनकर हाफिज साहब भी आ गए। क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? मैं जो मजे से बैठा इस सूरत हाल से लुत्फानंदोज हो रहा था कि हाफिज जी को देखकर सटपटा गया। यूसुफ के बताने पर हाफिज जी फौरन भांप गए कि ये यकीनन मेरा ही कारनामा है। उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे टोका। मैंने फौरन से टोपी यूसुफ की पिछली साइड पर रख दी। टोपी मिलने पर एक बच्चा बोला, अरे यूसुफ, तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तुमने ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने देखा था लेकिन मुझे नजर नहीं आई पहले। यूसुफ बोला, बच्चों टोपी मिल गई है ना, अब बहस करने की जरूरत नहीं। तुम लोग अब छुट्टी करो और घर जाओ। और तुम जरा घर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। हाफिज जी ने मेरी तरफ इशारा करते कहा। जी हाफिज साहब, मैंने जवाब दिया। बच्चों के जाने के बाद उन्होंने मुझे पास बुलाया और कहने लगे, देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुमने अगर यहाँ पढ़ना है तो शरारतें नहीं करनी और ना ही अपनी असलियत जाहिर करनी है। ऐसा करोगे तो बाकी बच्चे खौफजदा हो जाएंगे। अब अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, समझे तुम? जी हाफिज साहब, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। मैं अदब से बोला, ठीक है फिर तुम जा सकते हो। उनके कहते ही मैं फौरन वहां से गायब हो गया। मैं जो कि बहुत मज़े से हवा में तैरता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र नीचे एक शख्स पर पड़ी। उसका सर बालों से खाली था और वो कुछ सामान पकड़े अपने घर की जानिब रवां था। उसकी ट्रेंड देखकर मेरी रगे शरारत भड़क उठी। उसी शख्स के पीछे एक और आदमी भी चला आ रहा था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके सर पर मारा। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी दर्द से तड़प उठा और गुस्से से उसने पीछे की जानिब चलते आदमी को देखा। तुमने मेरे सर पर थप्पड़ मारा, हाँ? दूसरे आदमी ने बौखलाए अंदाज में कहा, अरे भाई क्या हो गया है, मैं आपको क्यों थप्पड़ मारूंगा? एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। ये कहते ही वो हाथापाई पर उतर आया और दोनों लड़ना शुरू हो गए। मैं बहुत मजे से साइड पर खड़ा उन्हें लड़ता देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था कि इतने में कुछ राहगीर उनकी लड़ाई रुकवाने लगे। फिर मैंने उन्हें वहीं छोड़कर अपनी मंजिल की राह ली। हाफिज साहब के घर पहुंचकर मैंने इंसानी शक्ल इख्तियार की और अंदर दाखिल हो गया। आज मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाना था। मैं भी बाकी बच्चों के साथ जाकर बैठ गया और सबक दोहराने लगा। इतने में आसमान पर काले बादल छा गए और बाहर बारिश बरसने लगी। बारिश के बरसने की वजह से बच्चों को लेट छुट्टी हुई और बाहर अंधेरा छा गया। हाफिज जी की बेगम को खाना पकाने के लिए लकड़ियां दरकार थीं। मैं चूंकि अभी वहीं था तो मैंने कहा, मैं ला देता हूँ आपको लकड़ियाँ। उनके मना करने के बावजूद मैं 2 मिनट में पूरे महीने की लकड़ियाँ उठा लाया और साथ में लालटेन का तेल भी। वो मुझे इतनी जल्दी ये सब लाता देखकर हैरान हो गई। तुम इतनी जल्दी सारी लकड़ियां कैसे ले आए हो? हाफिज साहब की बेगम ने पूछा। मेरे लिए तो ये बहुत मामूली काम है। वैसे भी आप मेरे उस्ताद मोहतरम की बीवी हैं, तो आप भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अब चूंकि मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है तो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और हाफिज साहब और आपके लिए मेरी तरफ से मिठाई का टोकरा और कुछ ये नायाब जेवरात तोहफे के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ। हाफिज जी की बेगम को हैरान परेशान छोड़कर मैं फौरन बाहर निकलकर वहां से गायब हो गया। मैं अलिया नूर एक जिनजात हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ एक कबीले में रहता हूँ। हम जिन चुके वीरान जगहों पर या किसी भी सुराख के अंदर पूरे कबीले के साथ आबाद हो सकते हैं, सो हम लोग आजकल एक दरख्त के अंदर मौजूद सुराख में रिहाइश पजीर हैं। हमारा पूरा कबीला उसमें बासानी समाया हुआ है। घर जाते ही अब्बा को मेरी शरारतों का इल्म हो चुका था, सो मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे अपनी अदालत में बुला लिया। तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि आदमजादों से दूर रहो, उनसे हमारा दूर रहना ही बेहतर है।
वरना वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं अब्बा, वो लोग तो हमसे बहुत डरते हैं, हमारा नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाते हैं। उनमें हर कोई डरने वाला नहीं होता, कुछ खतरनाक आमिल या शैतान के चेले भी होते हैं जो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम उनसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा आदमजादों की बस्तियों में जाना बंद कर दूंगा। सुना तुमने? अब्बा धमकी देते हुए बोले। ठीक है अब्बा, ऊपरी दिल से मैंने कह दिया था, लेकिन अंदर से मेरा भरपूर इरादा आदमजादों को तंग करने का था। मुझे बहुत मजा आता था जब मैं उन्हें तंग करता था और वो मुझे देख नहीं पाते थे, या फिर अगर देख लेते तो डरकर भाग जाते थे। मुझे अजीब सी खुशी होती थी। ऐसे एक दिन एक लड़का अकेला पार्क में बैठा चॉकलेट खा रहा था कि अचानक मैंने उससे उसकी चॉकलेट छीन ली और वो चॉकलेट फिजा में तैरने लगी। ये देखकर वो लड़का इतना खौफजदा हुआ कि अपना सामान वहीं छोड़कर भूत भूत कहता एक तरफ दौड़ने लग गया और मैं वहीं खड़ा मजे से उसकी चॉकलेट खाने लग गया। वैसे भी मीठा हम जिन्नात को बहुत मरगूब है और मीठे को चोरी करके खाना भी मायूब नहीं समझा जाता जिन्नात में। एक दफा एक जगह कुरान ख्वानी थी, मैंने वहां मीठे की पूरी देग ही गायब कर दी और घर वालों का जो हाल हुआ वो तो पूछो ही ना। ऐसे ही मैंने काफी लोगों को बहुत तंग किया था, कुछ की आपस में लड़ाइयाँ करवा दी, कुछ का सामान आगे पीछे कर दिया, लेकिन अब्बा को अक्सर ही मेरे कारनामों की रिपोर्ट्स मिलती रहती थी। वो मुझे काफ़ी नसीहतें करते थे, लेकिन मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अब भी ऐसा ही हुआ। अलिया नूर, सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हें खुद समझाते। अब्बा की आवाज़ कानों में पड़ रही थी और मैं सर झुकाए खामोशी से सुन रहा था। आधी रात का वक्त था, मैं अपने ही मोजों में एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र वहां काला जादू करने वाले एक आमिल पर पड़ी जो पता नहीं एक कब्र के पास खड़ा क्या कर रहा था। अपनी आदत से मजबूर मैं फौरन उस आमिल के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे खड़े होते ही वो मेरी मौजूदगी भांप गया और उसने मेरी तरफ गौर करके देखा। उसकी आंखों में यूं गुमा हो रहा था कि शोले निकल रहे हों। मैंने अमूमन हमेशा आदमजादों को खुद से डरते देखा था, लेकिन ये पहला इंसान था जो मुझसे डरने के बजाय ना सिर्फ मुझे देख सकता था बल्कि उल्टा मुझे ही डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मुझे अपनी जिन्नाती सिफात की बिना पर फौरन गुस्सा आ गया और मैं उस पर हमला करने ही लगा था कि अचानक उसने मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने अंगारों पर डाल दिया हो। मैं तकलीफ से दोहरा हो रहा था। एक तो तुम मेरे काम में खलल डाल रहे थे और ऊपर से मुझ पर हमला कर दिया। तुम जानते नहीं मैं कितना ताकतवर आमिल हूँ। तुम जैसे जिन्नात को तो मैं ये चुटकी में मसल दूं। वो नखुवत भरे लहजे में बोला। इतनी तकलीफ में भी मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने उसके पास पड़ा सफूफ से भरा प्याला उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। वो गुस्से से पागल हो गया और उसके मुंह से गालियों का तूफान बरपा हो गया। मैं फौरन वहां से गायब हो गया और अपने ठिकाने पर पहुंचकर जल्दी जल्दी एक वजीफा पढ़ने लगा। जूं जूं मैं वजीफा पढ़ता गया तब तब मुझे अफाका होने लगा। फिर मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह के हजूर तौबा करने लगा। कुछ दिन तक मैं बाकायदगी से नमाजें और कुरान पाक पढ़ता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नमाजों को तर्क करना शुरू कर दिया। अब चूंकि मैं 200 साल का हो चुका हूँ और जिन्नात की उम्रें काफ़ी लंबी होती हैं, ये हज़ारों साल से भी ऊपर चलते हैं और 200 साल की उम्र का तो जवान माना जाता है। मैं आजकल अपने ख़ानदान से दूर एक खंडर में रह रहा था। मैं काफ़ी दिनों से वहाँ मुकीम था। आमिल वाला वाक़या भी काफ़ी हद तक मेरे जहन से मादूम हो गया था। आज मैं फिर आदमजादों की बस्ती में जाने का इरादा रखता था। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हाफिज जी को ही सलाम कराऊं। आखिर को वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे और कुरान पाक पढ़ाने वाले की इज्जत तो वैसे भी बहुत होती है, और अपने उस्ताद मोहतरम से ही मैंने सुना था कि अगर किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसका अदब करना शुरू कर दो, जैसे किताबों की इज्जत करना है, अपने उस्ताद की इज्जत करना वगैरह वगैरह। सो मैं हाफिज जी के घर पहुंचा तो वो अभी बच्चों को पढ़ाकर फारिग हुए थे। मैं फौरन उनके सामने हाजिर हो गया। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए। अरे अलिया नूर, आज तुम कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए? मैं तो आपकी मसरूफियत के ख्याल से ही नहीं आता हाफिज साहब। वैसे मैं तुम्हारी आखिरी बार की हरकत से नाराज़ था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी नाराज़गी दूर हो गई है। मैं शर्मिंदा हूँ हाफिज जी, मुझे माफ़ कर दें। अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म के अंदर शोले भड़क उठे हों। उस वक्त मैं इंसानी कालिब में था और मैं तकलीफ से दोहरा हो रहा था। क्या हो गया है तुम्हें अलिया नूर? हाफिज जी तेजी से मेरी तरफ आते हुए बोले।
फिर उन्होंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक वो पढ़ते रहे तो मेरी हालत कदरे बेहतर हुई। तुम ठीक तो हो ना? जी हाफिज साहब, मैं ठीक हूँ। मैं खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था आलिया नूर? मैं खामोशी के साथ बैठा रहा और कोई जवाब न दिया। आलिया नूर, कहीं तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं किसी के साथ? देखो, अगर ऐसा कुछ मामला है ना तो मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर उस दिन आमिर के साथ पेश आने वाला वाकया मैंने हाफिज जी के सामने दोहरा दिया। अरे तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि लोगों को तंग मत किया करो, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था हाफिज साहब, और आपको तो पता है ना हम आग से बने हैं। गुस्सा तो जिन्नात को बहुत जल्दी आता है। तुम्हारे ख्याल से वो आमिर बदला लेने के लिए सब कर रहा है क्या? मुमकिन है ऐसा ही हो हाफिज जी। फिर वो उठकर दूसरे कमरे में चले गए और जिन्नात से मुतल्लिक एक किताब उठा लाए। फिर कुछ देर उस किताब में से मतलूबा मवाद ढूंढकर पढ़ते रहे। किताब बंद करके साइड पर रख दी और मेरी तरफ मतवज्जा हुए। ये अलामात तो यही जाहिर करती हैं कि वो तुम पर तस्खीर जिन का अमल करने की कोशिश कर रहा है। अभी वक्ती तौर पर तो मैंने रुकावट डाल दी है, लेकिन वो दोबारा कोशिश करेगा। बेहतर है तुम उसका मुकम्मल हल करो। मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ आलिया नूर, मुसलसल 10 दिन तक तुम्हें करना होगा। इसमें नागा नहीं डालना, वरना दोबारा करना पड़ेगा। और नमाज की पाबंदी के साथ साथ किसी इंसान या जिन को तंग नहीं करना, खुद को बावुजू रखना। उनकी हदायत मैंने जहन नशीन कर ली और इजाज़त लेकर अपने ठिकाने पर आ गया। वजीफ़ा मैंने करना शुरू कर दिया था। अभी वजीफ़ा शुरू किए 5 दिन हुए थे कि अचानक मुझे लगा मेरे ठिकाने पर कोई आ गया है। खंडर में 2 लोग सैर तफरी की गर्ज से आए थे। उन्हें देखकर गुमान तो यही हो रहा था। मैं दोबारा वजीफ़ा करने की गर्ज से बैठ गया। अभी कुछ देर गुजरी थी कि उन्होंने कुछ गाना शुरू कर दिया। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आया और मैं उन्हें सबक सिखाने के इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन उनके गिर्द नादीदा हिसार से टकरा गया और दूर जा गिरा। मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैंने फिर उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन फिर वही हाल हुआ। गुस्से की वजह से मैं कुछ भी सोचने की कैफियत में न था। मैं बार बार उनके हिसार से टकरा रहा था। फिर थक हार कर बैठ गया। जब वक्त देखा तो वजीफे का वक्त निकल चुका था, क्योंकि उसे एक ही वक्त में रोज करना था। अब वो जो कुछ अपने मजहब के मुताबिक गा रहे थे या पढ़ रहे थे, उनकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। मैंने देखा तो वो लोग भी जा चुके थे। मेरे वजीफे के दौरान खलल डालना ही उनका मकसद था, यानी उसी आमिल ने उन्हें भेजा होगा। अभी मैं सोच रहा था कि अचानक मुझे यूं लगा मैं शोलों में घिर गया हूँ। ये तकलीफ उस दिन की तकलीफ से भी बहुत ज्यादा थी। मैं इधर उधर दर्द की शिद्दत से लोट पोट हो रहा था। कुछ देर बाद मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो फिर मुझे वही दर्द होने लगा। इस तकलीफ की वजह से मैं वजीफा न कर सका और कुछ दिन तक वो आमिल मुझे तस्खीर करने वाले अमल से खुद का गुलाम बनाने में कामयाब हो गया। अब मुझे उसके गुलाम के तौर पर हाजिर होना था। आज रह रहकर मुझे अपने अब्बा की नसीहतें याद आ रही थीं, लेकिन अफसोस हम अपने बड़ों के तजर्बे और उनकी बातों पर अमल नहीं करते तो बाज़ औक़ात शदीद नुकसान उठाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। मैं आमिल के सामने खड़ा बेबसी की तस्वीर बना हुआ था और वो मुझे बहुत गुरूर और तमस्खर से देख रहा था। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसे उठाकर पटक दूं, लेकिन चूंकि वो मुझे अपना गुलाम बना चुका था इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन तो तू बहुत गुस्सा दिखा रहा था, आज क्या हुआ तुझे? मैं खामोश खड़ा रहा। कुछ देर वो अपनी तेज निगाहों से घूरने के बाद बोला, जो मैं पूछूंगा उसका मुझे सच सच जवाब देना। जी। अपना नाम और मजहब बताओ। मेरा नाम आलिया नूर है, मैं मुसलमान जिन हूँ। तुमसे तो मैं अब ऐसे काम लूंगा जिससे वैसे ही तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इससे बड़ी सजा तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैं दिल ही दिल में पेचोताप खाने लगा, लेकिन खुद पर काबू रखा, क्योंकि पहले ही इस गुस्से की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा था। अभी तुम जाओ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं या जिस काम को करने का कहूं तुम्हें करना होगा। और हाँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम अपने किसी खानदान के जिन से नहीं मिलोगे, ना अपने कबीले जाओगे। अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा, समझे तुम? अब जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो। उसकी बात खत्म होते ही मैं फौरन गायब हो गया और अपने ठिकाने पर आ गया। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तू ही है जो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। मैं दिल ही दिल में गिरिया जारी करने लगा। मैं एक घर के सामने खड़ा था जहां मुझे उस आमिल ने कुछ तावीज़ात और जानवरों की हड्डियां छुपाने का हुक्म दिया था।
دل تو کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ اس کے جسم کے گرد لپیٹ دوں، لیکن ہائے ری میری قسمت، خیر میں ہوا بن کر ان کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ جگہوں پر سب سامان چھپا دیا۔ ان کے گھر میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، لگتا تھا گھر میں دعوت ہے، مختلف قسم کی خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی تھیں۔ میں نے بلی کی شکل اختیار کی اور کچن میں گھس گیا۔ وہاں کافی ساری مٹھائی دیکھ کر میرا دل للچا گیا اور میں نے کھانی شروع کر دی۔ اتنے میں کسی عورت نے مجھے دیکھ لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں جھٹ سے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا میری کمر پر دے مارا۔ میرے تو پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑ گئیں۔ میں فوراً کچن سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کھنڈر میں آ کر میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ درد کی لہریں پورے جسم میں گردش کر رہی تھیں۔ میرے پاس کچھ جڑی بوٹیاں تھیں، ان کا سفوف میں نے لگایا تو کچھ دیر بعد مجھے درد سے نجات ملی تو سکون ہوا، اور پھر میں عامل کو کوستے کوستے سو گیا۔ وہ عامل مختلف لوگوں سے پیسے لے کر کام کرتا تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس کے پاس آدمزادوں کا ہجوم دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حسد اور جلن میں ایک دوسرے کو ہی نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں، چاہے اپنا ایمان ہی کیوں نہ خراب کرنا پڑ رہا ہو، اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج اس نے مجھے ڈرانے کا کام سونپا اور کہا کہ ایک ہفتے تک مجھے ایک لڑکی کو مسلسل ڈرانا ہے، نہ صرف ڈرانا ہے بلکہ ممکن ہو تو اس کے اندر سرایت بھی کر جاؤں اور باقی گھر والوں کو بھی ڈرانے کا کام کروں۔ جب اس نے حکم دیا تو میرے اندر غصہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے حکم سننے کی عادت نہ تھی۔ میں تو آزاد پنچھی تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں میری آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں۔ عامل کی تیز نظر نے بھانپ لیا اور بولا، اے علیہ نور، میرا حکم ماننا تجھ پر فرض ہے، اور اپنے غصے کو تو قابو میں رکھ ورنہ تجھے بھسم کر دوں گا۔ ابھی تجھے میں نے کچھ کہا نہیں۔ اگر تو مجھے للکارے گا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے غلط بیانی کی تو یاد رکھ میری نظر تجھ پر ہے، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو نے میرا حکم مانا کہ نہیں۔ میں آپ کا سب حکم مان رہا ہوں، باقی تو آپ جنات کی سرکش فطرت سے واقف ہے نا۔ جاؤ اور جا کر میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میں خاموشی سے ہوا بن کر نکل گیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف بارش زور و شور سے برس رہی تھی، بجلی کی گھن گرج خوف و ہراس پیدا کر رہی تھی۔ جس لڑکی کو مجھے تنگ کرنا تھا اس کا نام ملیحہ تھا۔ وہ مزے سے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ عام حالات ہوتے تو یقیناً یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا، لیکن اب میرا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو ڈراؤں۔ خیر میں نے زور سے کھڑکی کے پٹ دیوار کے ساتھ مارے۔ شور سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں مسلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر چادر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں چل کر کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ میں نے پھر دروازے زور سے بند کرنا اور کھولنا شروع کر دیے۔ ملیحہ اب کچھ ڈرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر کمرے سے بھاگتی، میں نے دروازے کو بند کر دیا اور خود ایک انسانی قالب میں آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن اگر میں اپنا کام نہ کرتا تو عامل میری چٹنی بنا دیتا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک جن ذات ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو میرے دل کو تم اچھی لگی، سوچا کیوں نہ تم سے گپ شپ لگائی جائے۔ جن بھائی مجھ سے گپ آپ لگا کر کیا کریں گے؟ میں کون سا کوہکاف سے ہوں جس سے آپ جنات کی غیبتیں کر کے دل ہلکا کریں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بھائی مجھے تو اس کو ڈرانا تھا۔ گستاخ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا تمہیں غیبتیں کرنے والا لگ رہا ہوں؟ تم نے میرے غصے کو للکارا ہے، اب چکھو مزہ۔ میں نے خوفناک بلے کی شکل اختیار کی اور پورے کمرے کے دروازے کھڑکیاں بجانے شروع کر دیے۔ میں ساتھ ساتھ خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ ملیحہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ شور شرابہ سن کر اس کے گھر والے دوڑتے ہوئے آئے اور میں فوراً اسی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ میں دوبارہ جب ملیحہ کو ڈرانے ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو جھٹکا کھا کر دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے حفاظت کے لیے حصار قائم کر لیا ہے۔ میں پھر وہاں سے غائب ہو کر فوراً عامل کے پاس پہنچ گیا۔ عامل ابھی اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ علیہ نور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ملیحہ کو ڈرانے کی غرض سے گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے گرد حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے میں وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انہیں خود دیکھ لوں گا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے، میں کچھ دیر سکون سے لیٹنا چاہتا ہوں، عامل نے کہا، اور میں وہاں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگا۔
उड़ते उड़ते मेरी नज़र रास्ते में मौजूद एक कुत्ते पर पड़ी जो जख्मी हालत में पड़ा था। उसे तकलीफ में देखकर मेरे अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ और मुझे हाफिज साहब का सुनाया एक वाकया याद आ गया कि कैसे एक औरत को इसलिए बख्श दिया गया था कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। मैंने सोचा शायद इस कुत्ते की मदद करने पर अल्लाह मेरी भी मुश्किल आसान कर दे। मैं फौरन नीचे उतरा, कुत्ते को अपने ठिकाने पर ले आया। अगरचे कुत्ते जिन और दूसरी मखलूकात को देखकर भौंकते हैं, लेकिन वह चूंकि जख्मी था इसलिए उसने शोर न मचाया। कुछ दिन उसकी मैं देखभाल करता रहा। जब वो ठीक हो गया तो उसे वापस वहीं छोड़ आया जहां से उठाया था। जब मैं वहां से उड़ने लगा तो वो कुत्ता दूर से दुम हिलाता मुझे देख रहा था, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। हवा में उड़ते उड़ते मैं हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के मज़ार से गुजरा तो मेरा दिल चाहा उन्हें सलाम करता जाऊं, लेकिन आमिर के डर से मैं वहां नहीं गया। रास्ते में मुझे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी जहां एक बच्चा खड़ा ललचाई नजरों से मिठाई देख रहा था। हुलिये से वो मुझे गरीब लग रहा था, मीठा तो मेरी भी कमजोरी थी। मैंने फौरन इंसानी कालिब इख्तियार किया और हलवाई के पास पहुंच गया। उससे काफ़ी ढेर सारी मिठाई ली और उसमें से काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे को दी। ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे कल्ब में अजीब सा सुकून उतरा। फिर मैंने चंद चांदी के सिक्के उस हलवाई को दिए। चांदी के सिक्के देखकर वो हैरान हो गया। अरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा है। रख लो भाई हलवाई, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये कहकर मैं फौरन वहाँ से निकलकर साथ एक वीरान सी गली में चला गया और वहाँ से गायब होकर अपने ठिकाने पर आ गया। आमिर गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। मैं जब भी उन पर वार करता हूँ वो खाली जाता है। मुझे समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कौन सा आमिल मिल गया है जो मेरे मुकाबले में आ खड़ा हुआ है। अलिया नूर, तुम जाओ और पता करो किसकी मदद से वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं वहां नहीं जा सकता। मैं वहां जाता हूं तो हिसार से टकरा कर बाहर ही रह जाता हूं। तुम इंसानी कालब में ढलकर किसी दूसरे इंसान को पैसे दो और उसे इस मुखबरी पर लगा दो। इस तरह जो भी बात तुम्हारे इल्म में आए मुझे फौरन बताओ। जी ठीक है। अल्लाह करे वो जो भी है तुम्हारा ऐसा हशर करे कि जिंदगी भर तुम कुछ ना कर सको। मैं दिल ही दिल में सोचता वहां से निकलकर मलिहा के घर आ गया। एक बार फिर मैंने उस घर में दाखिल होने की कोशिश की तो हैरत अंगेज तौर पर मैं अंदर चला गया। इसका मतलब है हिसार खत्म कर दिया उन्होंने। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने मलिहा बैठी नजर आई। मैं उसकी जानिब बढ़ा और इंसानी कालिब इख्तियार कर लिया। मुझे देखकर उसने दिल खराश चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर सब दौड़े चले आए। उनमें एक चेहरा जाना पहचाना भी था। उन्हें देखकर मैं चौंक गया, वो भी मुझे देखते ही पहचान के। अरे अलिया नूर, तुम यहाँ? मैं भी हैरानगी से उन्हें देख रहा था। जी हाफिज जी, मैं अलिया नूर। आपका आना कैसे हुआ? बाकी सब भी हैरानगी से देख रहे थे। फिर मलिहा की माँ बोली, हाफिज साहब, आप इसे जानते हैं? हाँ, ये मेरा शागिर्द रह चुका है। आपने कभी बताया नहीं कि आप जिन्नात को भी पढ़ाते हैं। ऐसी बातें आम लोगों में करें तो खौफ व हरास फैलता है। ए अलिया नूर, तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपको नहीं बता सकता हाफिज जी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, वहां बताओ क्या मामला है। मैं नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो उस आमिल को पता चल जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ चलो। हाफिज साहब चूंकि मेरे उस्ताद थे, उनकी मैं बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनकी बात टालना मेरे लिए नामुमकिन था, चाहे बाद में जितना भी नुकसान उठाना पड़े। खैर, मैं उनके साथ चल दिया। उनके घर पहुंचकर उनको सारा माजरा सुनाया। मेरी बात सुनकर वो बोले, वो झूठ बोलता है। तुम जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, उसे कुछ पता नहीं चलता। हत्ता कि तुम उससे झूठ भी बोलोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, इसलिए डरो मत। वैसे भी अल्लाह के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उससे निजात दिलाऊंगा। क्या ये बात सच है हाफिज साहब? हाँ, 100% सच है। अगर तुम चाहो तो तुम आजमा लो। उसने मुझे ये मालूम करने के लिए भेजा है कि मलिहा की मदद कौन कर रहा है। उसकी खबर दूं उसे क्या? तुम उसे मेरे बारे में बता दो। लेकिन अगर उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया हाफिज जी, फिर? अरे कुछ नहीं होता, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। जीत हमेशा नेकी की होती है और मैं तुम्हें जल्द ही उसकी गुलामी से निजात दिलाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम भी वादा करो अलिया नूर, आइंदा तुम किसी को तंग नहीं करोगे। जी हाफिज साहब, मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अब तुम जाओ, उस आमिर को मेरे बारे में बता दो, बाकी मैं देख लूँगा। जी ठीक है हाफिज जी। मैं हवा बनकर निकल गया। आमिर के पास में पहुंच गया और अब उसके सामने खड़ा था। बताओ मुझे, कौन सा आमिल उनकी मदद कर रहा है?
हाफिज मुज्तबा नाम है उनका, लेकिन उन्हें सब हाफिज साहब ही कहते हैं। वो उनकी मदद कर रहे हैं। हाफिज साहब का नाम सुनकर वो चौंक गया, फिर बोला, कहाँ रहता है ये? मैंने उनके इलाके का नाम बता दिया। ओह, ये तो वही हाफिज है, चलो उसको मैं खुद देख लूंगा। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो उस हाफिज से भी निपट लूंगा। वो फिर से बोला, और मैं जो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अभी आमिल को सब पता चल जाएगा, लेकिन उसने मुझे कुछ ना कहा। इसका मतलब ये है कि आमिर सिर्फ मुझे डराने के लिए बोलता था कि मैं जो भी करूंगा उसे मालूम हो जाएगा। कितना मक्कार और झूठा आमिल है, इतना अरसा मुझे बेवकूफ बनाए रखा। शायद ये मेरे अमाल की ही सजा है जो मैं अब तक लोगों के साथ करता रहा था। मैंने दिल गिरफ्तगी से सोचा, फिर मैं वहां से खंडर में चला आया। मैं हाफिज जी के पास खड़ा उन्हें बता रहा था, आप ठीक ही कह रहे थे, उसको पता नहीं चला हाफिज जी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। हाफिज जी, वो आमिल तो कह रहा था कि वो आपको जानता है। अलिया नूर, वो सच कह रहा है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे शक था कि वही आमिल है, इसलिए मैंने तुमसे उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब उसने खुद ही जान पहचान का इजहार कर दिया है, तो यकीनन वो दिलावर ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मजीद कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं और दिलावर बचपन में दोस्त थे, हमारे दरमियान काफ़ी गहरी दोस्ती थी। हम दोनों स्कूल साथ जाते थे, घर वापस आकर भी खेलने लग जाते थे। मैं साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज कर रहा था। यूं ही वक्त गुजरता गया और हम लड़कपन में दाखिल हो गए। दिलावर को पैसे कमाने का शौक शुरू से ही था। वो चाहता था कि वो रातों रात अमीर हो जाए। बस वो पैसे कमाने के नित नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन मैं और दिलावर दरख्त की छांव में बैठे थे कि अचानक एक आदमी वहां आ गया। हुलिये से तो वो कोई आम सा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब शैतानी सी चमक थी। मुझे उससे अच्छी शुआएं खारिज होती नजर नहीं आई। तुम लोग पैसे कमाना चाहते हो? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, दिलावर फौरन बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। ये एक पुतला है जिसे तुम लोगों ने घर में दफन करना है। हाँ हाँ, मैं जरूर करूंगा। दिलावर ने हामी भर ली। तो ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आना और इस पुतले को दफन कर देना। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है, मैं पूरे वक्त पर आ जाऊंगा, दिलावर पुरजोश अंदाज में बोला। मैंने लाख दिलावर को समझाया कि ऐसे पुतले काले जादू में इस्तेमाल होते हैं, तुम मत जाओ, लेकिन उसने एक ना सुनी और चला गया। काम करके जब वो मेरे पास आया तो उसके पास खासे पैसे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस आमिल के पास रोज जाने लगा और मुझसे मिलना तर्क कर दिया। मैं खुद ही उसके घर मिलने जाता और उसको समझाता, लेकिन वो नहीं समझता था। फिर मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो मुकम्मल जादूगर बन गया है, लेकिन वहां से किसी और शहर चला गया है। अब काफी देर बाद उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुना। लेकिन आप मुझे उस आमिल से निजात कैसे दिलाएंगे? अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो अलिया नूर, इंशाल्लाह वही तुम्हें आज़ादी दिलाएगा। वापस आने के बाद आमिल ने हाफिज साहब पर काबू पाने के लिए चिल्ला करना शुरू कर दिया था, लेकिन नाकाम हो गया था। खुद को नाकाम होते देखकर उससे बर्दाश्त न हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने हाथ में चाकू पकड़ लिया। मैं पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैंने उस आमिल को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हाफिज साहब का सामना करे। फिर आमिल हाफिज साहब के घर पहुंच गया। उस वक्त वो घर पर अकेले थे। वो हाफिज साहब को ललकारते हुए बोला, तुम हमेशा मेरे काम में रुकावट का बाइस बनते हो। पहले भी तुम रोकने आ जाते थे, अब भी तुमने टांग अड़ाई है। देखो दिलावर, तुम ये सब काले धंधे छोड़ दो और वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। आज नहीं तो कल कब्र में जाना है, फिर वापसी का रास्ता नहीं होगा और ना ही तौबा का वक्त मिलेगा। तू मेरी छोड़, इस वक्त अपनी खैर मना, मैं तुझे मार डालूंगा। तू आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस आमिल के अंदर घुस जाऊं और खुद को आज़ाद करा लूं। ये ख्याल आते ही मैंने उस पर अमल करने का सोच लिया था। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं आमिल के अंदर घुस गया। हाफिज साहब चूंकि मुझे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे उसके अंदर सरायत करते देख लिया था। हाफिज साहब, अब इस आमिल के वजूद पर मेरा कब्जा है। मैं इसकी सब ताकतें आज़ाद करवा दूंगा। मैं आमिल को लेकर हाफिज जी के घर से बाहर निकलकर एक वीराने में पहुंच गया। मेरे साथ हाफिज साहब भी थे। अलिया नूर, फौरन से अपना काम करके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो ताकतें हम पर भी हमला कर देंगी। जी हाफिज साहब, ऐसा ही होगा। मैंने और हाफिज साहब दोनों ने मिलकर अपना काम शुरू किया। आमिल के अंदर शैतानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए मैंने और हाफिज साहब दोनों ने एक अमल किया।
मैं हाफिज साहब को लेकर वहां से गायब हो गया। हम लोग दोबारा हाफिज जी के घर पहुंचे। अलिया नूर, दोबारा कभी किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं, ऐसा ना हो कि अगली दफा इससे भी ज्यादा नुकसान उठा बैठो। जी हाफिज साहब, मैं ये सबक जिंदगी भर याद रखूंगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। मैं भी अपने कबीले वापस आ गया और मैंने हमेशा के लिए तौबा कर दी कि कभी भी इंसानी बस्तियों में जाकर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा।